Hello friends, welcome to our Smart e-learning channel. Today we are going to learn 4th standard first chapter of EVS 2. लेसन का नाम है महाराष्ट्र बिफोर शिवाजी महाराज, यानी कि शिवाजी महाराज के पहले महाराष्ट्र कैसा था. Childrens, do you know who was Shivaji Maharaj? He was a very great king of India. He established Swaraj in Maharashtra. Today we are going to learn how Maharashtra was before Shivaji Maharaj became a king. Now let's start the lesson. Maharashtra before Shivaji Maharaj. शिवाजी महाराज was a great man. शिवाजी महाराज बहुत ही महान इंसान थे. We celebrate his birth anniversary with great pomp and reverence. Pomp and reverence यानी कि धूमधाम से. और उनका जन्मदिन हम लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं. It is a happy day for you children. ये दिन बच्चों के लिए बहुत ही खुशी का दिन होता है. कौन सा दिन? शिवाजी महाराज का जन्मदिन. यू सिंग सॉन्ग एंड पोवाडास इन हिज ऑनर. यू गार्लैंड हिज पिक्चर एंड से शिवाजी महाराज की जय. शिवाजी महाराज की याद में गाने और पोवाडास गाते हैं. गार्लैंड यानी कि फूलों का हार. आप लोग शिवाजी महाराज के पिक्चर को सजाते हो और शिवाजी महाराज की जय ऐसे नारे लगाते है. Who was this शिवाजी महाराज? कौन है यह शिवाजी महाराज? What was the great work he did that we celebrate his birthday every year? ऐसा उन्होंने क्या काम किया है जिस कारण हम लोग हर साल उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं. The time in which शिवाजी महाराज lived was that of the medieval पीरियड. शिवाजी महाराज का काल मेडिवल पीरियड कहलाता था. अभी मेडिवल पीरियड मतलब क्या? हमारी जो हिस्ट्री है वह 3 भागों में बांटी गई है. एक बहुत ही पुराना जमाना था, उसको क्या कहते थे? एशियन पीरियड यानी कि प्राचीन काल. एक मेडिवल पीरियड मतलब मध्यकालीन युग. और अभी जो काल चल रहा है उसे क्या कहते हैं? मॉडर्न पीरियड, आधुनिक काल. मीन्स शिवाजी महाराज कौन से काल में थे? मध्यकालीन युग में शिवाजी महाराज का टाइम था. इन दोज डेज मोनार्ची और द रूल ऑफ किंग्स प्रिवेल्ड एवरीवेयर. मोनार्ची मीन्स साम्राज्य, प्रिवेल्ड मीन्स प्रचलित. वो समय राजा और उनके साम्राज्यों का था. Many of the kings pursued their own pleasures and enjoyments instead of the welfare of their subjects. But even in those days, there were some kings who looked after the welfare of their subjects. Pursued means पीछा करना, subjects means प्रजा. ऐसे बहुत राजा लोग थे. वो लोग क्या करते थे? वो लोग अपनी ही खुशी और अपना ही एंजॉयमेंट देखते थे और अपने ही लोगों पर ही ध्यान देते थे और उनका जो राज्य था उस पर ध्यान नहीं देते थे. लोग क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, उसके ऊपर उनका ध्यान नहीं था. और उसी समय कुछ ऐसे भी राजा लोग थे जो अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे. The Mughal Emperor Akbar in the north and Emperor Krishnadevaya of Vijayanagar in the south are famous in history for their benevolent rule. Likewise, Shivaji Maharaj also commands great respect even today. Benevolent means भलाई करने वाला. ये जो 2 राजा थे, राजा कृष्णदेव राय और राजा मुगल एम्परर अकबर, वो बहुत अच्छे राजा थे. वो अपनी प्रजा का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखते थे और इसी तरह शिवाजी महाराज को आज भी बड़े आदर और प्रेम से याद किया जाता है.
शिवाजी महाराज एस्टैब्लिश स्वराज इन महाराष्ट्र। शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में स्वराज की स्थापना की। स्वराज मीन्स सेल्फ गवर्नमेंट, आवर ओन रूल। स्वराज मीन्स अपना खुद का गवर्नमेंट और अपना खुद का रूल। For about 400 years before Shivaji Maharaj, Maharashtra was not free. 400 साल पहले यानी कि शिवाजी महाराज पैदा होने के पहले अपना जो महाराष्ट्र था वो फ्री नहीं था, आज़ाद नहीं था। A large portion of it was under the rule of the Nizam Shah of Ahmednagar and Adil Shah of बीजापुर। हमारे महाराष्ट्र का ज़्यादा से ज़्यादा जो पोर्शन या भाग किसके हाथों में था? निजाम शाह और आदिल शाह के हाथों में था। These two सुल्तान had divided महाराष्ट्र among themselves। ये जो दो सुल्तान थे, निजाम शाह और आदिल शाह, इन लोगों ने महाराष्ट्र को दो हिस्सों में बांट लिया था। They were not liberal in their outlook। वो लोग थे, वो बिल्कुल उदारमतवादी नहीं थे। They oppressed the people over whom they ruled। वो लोग क्या करते थे? जो लोग लोगों पर राज करते थे उन लोगों को बहुत ही तकलीफ देते थे। They were also sworn enemies of each other। Enemies means दुश्मन, और वे एक दूसरे के दुश्मन भी थे। कौन? निजाम शाह और आदिल शाह। They constantly fought against each other with the result of that people suffered and were harassed। Harassed means परेशान करना। ये जो राजा थे निजाम शाह और आदिल शाह, ये दोनों आपस में हमेशा लड़ाई करते थे। उन दोनों की लड़ाई की वजह से जो लोग वहाँ रहते थे उन लोगों को बहुत तकलीफ होती थी। The people could not get enough to eat, nor could they celebrate their festivals or worship their gods openly and freely। They were not sure of safety even in their own homes। There was injustice everywhere। उन लोगों को बहुत अत्याचार और तकलीफ सहन करनी पड़ती थी। उन लोगों को पेट भर खाना भी नहीं मिलता था। वो लोग उनका कोई भी त्योहार सेलिब्रेट नहीं कर सकते थे और अपने भगवान की प्रार्थना भी नहीं कर सकते थे। वो अपने घर में भी सुरक्षित नहीं थे। हर जगह अन्याय और अत्याचार होता था। In Maharashtra, there were many वतनदार्स like देशमुख and देशपांडेज who owned जागीर्स। और महाराष्ट्र में कुछ ऐसे वतनदार थे जैसे कि देशमुख, देशपांडे और उनके खुद जागीर होते थे। They loved only their जागीर्स and not their country। उन जागीर मीन्स जमीन का टुकड़ा। उन लोगों को सिर्फ उनके जागीर से ही प्यार था, देश से उनको बिल्कुल भी प्यार नहीं था। सिर्फ अपने हिस्से की जगह से वे प्यार करते थे। The constant fighting among them brought great misery to the people। मिजरी मीन्स मुसीबत, और इन लोगों में भी हमेशा लड़ाई होती थी और इस वजह से लोगों की हालत और भी ज़्यादा खराब होती जा रही थी। जहाँ देखो वहाँ सिर्फ अन्याय और अत्याचार ही होता था। There was misrule everywhere। People were tired of this oppression and were very unhappy। इन लोगों की लड़ाई, अन्याय, अत्याचार से ही लोग थक गए थे और वे बहुत दुखी थे। Shivaji Maharaj saw all this। He undertook the noble task of establishing Swaraj in Maharashtra।
which would bring happiness to the people. He first brought to book the Watandars who fought among themselves. He then used them in his plan to establish Swaraj. He fought against the powers that oppressed the people and defeated them. और ये सब शिवाजी महाराज ने देखा और उन्होंने ये सब अपने हाथों में ले लिया। पूरा महाराष्ट्र है उसे आज़ाद करना है और क्या करना है, स्वराज की स्थापना करनी है। अगर स्वराज की स्थापना करेंगे तो लोग आज़ाद हो जाएंगे और लोग खुश भी हो जाएंगे। फिर ये जो वतनदार थे इन लोगों को भी शिवाजी महाराज ने अपने प्लान में शामिल किया। किसके खिलाफ फाइट किया था शिवाजी महाराज ने? जो लोगों पर अन्याय और अत्याचार करते थे उन अत्याचारियों के खिलाफ शिवाजी महाराज ने फाइट किया और उन लोगों को हराया भी। He established Hindavi Swaraj based on justice, fair play and equal treatment to people of all castes and religions. अब शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज स्थापन किया। किस बेस पर स्थापन किया? एक था न्याय और ईमानदारी से राज्य चलाना। जितने भी रिलीजन के लोग हैं और जितने भी कास्ट के लोग हैं सब लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। इस बेस पर स्वराज की स्थापना की। शिवाजी महाराज मेड नो डिस्टिंक्शन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम। डिस्टिंक्शन मीन्स अंतर या भेद। कभी भी उन्होंने हिंदू और मुस्लिम में भेद नहीं किया। ही ऑनर्ड द संत ऑफ ऑल रिलीजन्स। वी ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम दीज नोबल डीड्स ऑफ महाराज। हर रिलीजन के संतों को भी वो बहुत रिस्पेक्ट करते थे। इंस्पिरेशन मीन्स प्रेरणा। शिवाजी महाराज के कामों से हम आज भी प्रेरणा लेते हैं। During the period of about 300 to 400 years before Shivaji Maharaj, many sants were born in Maharashtra. शिवाजी महाराज के पहले 300-400 साल से पहले बहुत सारे जो संत थे वो महाराष्ट्र में ही पैदा हुए थे। Their work helped Shivaji Maharaj in his successful efforts of establishing स्वराज। और शिवाजी महाराज के स्वराज स्थापना करने के लिए इन संत लोगों ने भी बहुत मदद किया है। We shall see in the next chapter what these saints did. अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे संत लोगों ने क्या क्या किया है।